तो पाइथन के अंदर हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लॉजिकल ऑपरेटर है, यहाँ पे एंड है और नॉट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो दोनों ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू होगी तो रिटर्न क्या करता है, ट्रू करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसको अगर ट्रू मिला, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। यहाँ पे ट्रू इज इक्वल टू ट्रू करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इसके अंदर दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, तो ये रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे फॉल्स कर देगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो एंड ऑपरेटर है, ये एंड को दोनों ही ऑपरेंड यहाँ पे ट्रू चाहिए, अदरवाइज ये क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स ही करेगा। ये कि उसको फॉल्स मिला तो फॉल्स करेगा। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको एंड ऑपरेटर को देखते हैं किस तरीके से वर्क होता है। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो रिजल्ट, ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी है, यहाँ पे ये एंड ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड 1 है और ये ऑपरेंड 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 5 ग्रेटर देन 3 है, यस, इसका रिजल्ट ट्रू आ गया। एंड 2 लेस देन 4 है, इसका भी रिजल्ट ट्रू आ गया है यहाँ पे। तो रिजल्ट के अंदर ट्रू आएगा और यहाँ पे हमने रिजल्ट को प्रिंट किया है तो आउटपुट भी हमारा ट्रू आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको रन करेंगे तो आउटपुट यहाँ पे हमारा ट्रू आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा कंडीशन बदल देता हूँ, यहाँ पे 10 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो 5 ग्रेटर देन 10 है, नहीं है, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया यहाँ पे। तो जैसे ये फॉल्स आता है तो ये आगे वाला स्टेटमेंट रन नहीं होता और डायरेक्टली रिजल्ट फॉल्स आता है और यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आउटपुट हमारा फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों ही चीज़ें, अगर दोनों ही ऑपरेंड ट्रू है, दोनों ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू लिखा है, तो ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, 2 लेस देन 4 है, तो इसका भी रिजल्ट ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों ही ट्रू ट्रू है, तो ये एंड क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर पहले रिजल्ट ट्रू है तभी ये दूसरा वाला चेक करेगा, अगर पहला ही फॉल्स निकला तो ये दूसरे वाला चेक नहीं करेगा। ठीक है, डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एंड ऑपरेटर वर्क होता है यहाँ पे। ओके, अब हम बात करेंगे और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर क्या करता है, इसको एक ट्रू मिला और दूसरा अगर फॉल्स है, और फॉल्स है दूसरा, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू ही करेगा, क्योंकि इसको एटलीस्ट 1 ट्रू चाहिए, एक ट्रू चाहिए। मतलब और ऑपरेटर में क्या होगा कि दोनों ऑपरेंड में से किसी एक भी ऑपरेंड का रिजल्ट ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अगर दोनों ही फॉल्स है तो रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, तो और ऑपरेटर इस तरीके से वर्क करता है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे और ऑपरेटर लगाएंगे और, ओके, तो यहाँ पे देखो एटलीस्ट 1 ट्रू मिला, ये सेकंड चेक नहीं करेगा, एक ट्रू मिला तो भी रिटर्न ट्रू करेगा और आउटपुट हमारा यहाँ पे ट्रू आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, जैसे कि 5 लेस देन इक्वल टू 10 और 3 ग्रेटर देन 7। ठीक है, अभी यहाँ पे दो कंडीशन दिए, ये ऑपरेंड हो गया, ये ऑपरेंड 1 है और ये ऑपरेंड 2 है और ये हमारा और ऑपरेटर है। ठीक है, तो 5 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस, इसका रिजल्ट ट्रू आया है, ट्रू। और जैसे भी ये ट्रू आता है तो ये चेक नहीं होगा, डायरेक्टली रिटर्न क्या होगा, रिजल्ट ट्रू होगा और आउटपुट हमारे यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों भी फॉल्स है, जैसे कि 10 इज लेस देन 5 और 3 ग्रेटर देन 7, अब ये केस में क्या हुआ है, 10 5 से लहान है, छोटा है, नहीं है, रिटर्न फॉल्स आया है। जब भी फॉल्स आया है तो आगे जाके चेक करेगा कि 3 ग्रेटर देन 7 है, नहीं है, ये भी फॉल्स है, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा और यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे फॉल्स आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे नॉट ऑपरेटर। ये नॉट ऑपरेटर क्या करता है, निगेशन करता है।
निगेशन का मतलब ट्रू को फॉल्स करता है और फॉल्स को क्या करता है, ट्रू करता है। तो नॉट ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है ये अभी हम देखेंगे इसको, ठीक है। ओके, तो नॉट ऑपरेटर जो है ये ट्रू को फॉल्स करता है, ये अगर वैल्यू ट्रू है तो इसको फॉल्स करता है, ठीक है, और वैल्यू फॉल्स है इसको ट्रू कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है हमारा ये नॉट ऑपरेटर काम करता है। ओके, तो चलो इसको रन करेंगे यहाँ पे, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा है, जैसे ये इक्वल टू 10 लिखा है और यहाँ पे लिखा है ये ग्रेटर देन 5 है, यस इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, और ट्रू के आगे नॉट लगाया तो ये रिजल्ट फॉल्स आएगा इसका, ठीक है। तो इसको रन कर देते हैं, यहाँ पे फॉल्स आया है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, इसको हटा देंगे और यहाँ पे नॉट लगाएंगे, यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल लेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू नॉट ट्रू, ठीक है। तो रिजल्ट को हम क्या करेंगे, नॉट ट्रू करेंगे यहाँ पे, और रिजल्ट क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम इस तरीके से। ओके ओके, रिजल्ट इक्वल टू नॉट ट्रू, ट्रू जो है उसको नॉट लगाएंगे तो इसका फॉल्स हो जाएगा और आउटपुट हमें क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे आउटपुट, दिस इज अ फॉल्स आउटपुट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फॉल्स करेंगे तो आउटपुट यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, इसको फॉल्स कर देंगे यहाँ पे तो आउटपुट हमारा यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो ये निगेशन करता है, या फिर हमारे पास कोई कंडीशन है, कंडीशन को हम नॉट लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो ट्रू एंड ट्रू, तो आगे यहाँ पे एंड ऑपरेटर क्या करेगा, इसको ट्रू मिला है यहाँ पे फॉल्स मिला है तो इसका रिजल्ट फॉल्स करेगा, और फॉल्स इसका सारा रिजल्ट यहाँ पे क्या आया है, फॉल्स आया है, और फॉल्स को नॉट लगाने के बाद रिजल्ट ट्रू आएगा, तो आउटपुट हमारे यहाँ पे ट्रू आया है, यहाँ पे इस तरीके से ट्रू आ जाएगा। चाहे हम कोई एक कंडीशन लेंगे, जैसे कि 60 मॉड 2 इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन हमने ले लिए, हमने 60 को 2 से मॉड किया है यहाँ पे और इक्वल टू 0 है, तो ये इसका रिजल्ट ट्रू है, और ट्रू को नॉट लगाया हमने तो ये फॉल्स हो गया, तो रिजल्ट हमारा फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारा फॉल्स आया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ये नॉट ऑपरेटर वर्क होगा पाइथन के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिकल ऑपरेटर, क्योंकि प्रोग्रामिंग करते हो आपको कंडीशंस देना पड़ता है और लॉजिकल कंडीशन भी आपको देनी पड़ती है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और इसको इजीली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है, अगर आप स्पेशली पाइथन सीखते हो तो, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे देखेंगे इसको, जिसको हम शॉर्ट सर्किट बोला जाता है, शॉर्ट सर्किट स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट स्टेटमेंट, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट स्टेटमेंट में स्टेटमेंट जो है, जैसे कि हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट प्रिंट फंक्शन है यहाँ पे, और इसके अंदर हम दे देंगे जैसे कि एक ट्रू वैल्यू दे देंगे, ट्रू ट्रू, और ठीक है, ट्रू और प्रिंट दिस विल नॉट बी ए प्रिंटेड, ठीक है। तो ये हमने आउटपुट ये प्रिंट फंक्शन यहाँ पे दिया है, तो इसको मैं देता हूँ हेलो वेलकम, या फिर हेलो वर्ड यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आउटपुट आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे देखो, तो जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे तो आउटपुट यहाँ पे ट्रू आया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो देखो ये और ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ पे और ऑपरेटर मैंने यूज़ किया है, इसका पहला ऑपरेंड ट्रू मिला है इसको, ठीक है। तो दूसरा ये चेक करेगा ही नहीं, इसको ये प्रिंट स्टेटमेंट रन होगा ही नहीं, तो डायरेक्टली ये ट्रू ही यहाँ पे प्रिंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब जगह अगर मैं इसको एंड यहाँ पे यूज़ करूँगा, यहाँ पे एंड ऑपरेटर, तो एंड ऑपरेटर यूज़ करने के बाद क्या आउटपुट आ जाएगा, देखो यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या करेगा, पहला ट्रू है तो सेकंड ये प्रिंट स्टेटमेंट रन करेगा, इसका आउटपुट आया है हेलो वर्ड, और ये क्या रिटर्न करता है, नन रिटर्न करता है, तो इसने रिटर्न नन किया है, तो यहाँ पे ये लास्ट वाला रिटर्न नन किया है उसने, ठीक है। तो ट्रू एंड ऑपरेटर क्या करता है, पहला अगर ट्रू मिला तो सेकंड ऑपरेंड रन करता है, और सेकंड ऑपरेंड का जो भी रिजल्ट है वो फाइनली रिटर्न कर देता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स दे दूंगा यहाँ पे,
फॉल्स। तो फॉल्स देने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट कभी रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहला ही फॉल्स मिला तो एंड ऑपरेटर नेक्स्ट चेक नहीं करेगा और रिटर्न फॉल्स ही कर देगा। तो जैसे आउटपुट देखेंगे हम तो रिटर्न यहाँ पे फॉल्स ही आ जाएगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट आपको इंटरव्यू में दे के पूछा जाता है कि इसका आउटपुट क्या आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंड ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है हमने देखा है। अगर पहला ऑपरेंड फॉल्स मिला तो सेकंड ऑपरेंड चेक करता नहीं है, डायरेक्टली क्या करता है वो फर्स्ट ऑपरेंड ही रिटर्न कर देता है। अगर फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है तो सेकंड ऑपरेंड चेक करता है और सेकंड ऑपरेंड को क्या करता है, रिटर्न कर देता है वो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से सेम इसी तरीके से और ऑपरेटर भी वर्क होता है यहाँ पे एंड की जगह और। अब और क्या करेगा, पहला फॉल्स मिला है इसको तो ये क्या करेगा, सेकंड ऑपरेंड चेक करेगा यहाँ पे। ठीक है, और आउटपुट यहाँ पे हेलो वर्ड और नन यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो पहला का यहाँ पे फॉल्स, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और सेकंड रन कर देते हैं हेलो वर्ड एंड नन। मतलब पहला फॉल्स आया है तो ये सेकंड ऑपरेटर चेक करेगा, प्रिंट फंक्शन रन होगा और इस प्रिंट फंक्शन क्या प्रिंट करता है, हेलो वर्ड, ये हेलो वर्ड प्रिंट करेगा और प्रिंट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, नन। तो रिटर्न क्या करेगा, ये नन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये शॉर्ट सर्किट स्टेटमेंट है जो कि आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे पाइथन के कि क्या आउटपुट इसका आता है। तो आपको इस तरीके से उसको एक्सप्लेनेशन बताना है कि ये किस तरीके से काम करता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है, ये लॉजिकल ऑपरेटर इस तरीके से वर्क होते हैं यहाँ पे। ठीक है।